वो डांस एक्चुअल में रियल डांस था ही नहीं। मैंने वो रियलाइज़ किया, जो चीज़ झलक दिखला जा पे जिसके मंच पे ज़रूरी है, बाकी तो फिर मेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जजेस पे डिपेंड करता है और जनता पे डिपेंड करता है। और कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये शो का इंतज़ार सालों से कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कह ही नहीं सकता हूँ कि कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जिससे मेरी टक्कर होना इम्पॉसिबल है। एंड डांस की बात करें तो डांस देखा जाए तो खून में होता है, कि आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ये इंसान डांस भी कर सकता है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। आज हमारे साथ है पारस कलनावत जो एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं ये जर्नी किस तरीके से बताना चाहेंगे वो। हाय। हाय। सो ये जो जर्नी है झलक दिखला जा सीज़न 10 की जर्नी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नी है। एंड डेफिनेटली मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से एक ऐसे शो का इंतज़ार कर रहा था जहाँ पर डांस हो, जहाँ पर मुझे सीखने का मौका मिले, जहाँ पर स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिले। सो मेरे लिए तो ये पहला रियलिटी शो है, और जितना भी एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नया है। एंड अगर देखा जाए तो इस बारे में सोचकर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जो जर्नी है, जैसे मैं एक्टर बना था, राइट। वो जर्नी वापस से ज़ीरो से शुरू हुई है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए नया है। ये स्टेज, जजेस और डांस डेफिनेटली। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर मैं सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मुझे बस अपना 100% देना है। मुझे बस इतना श्योर रहना है कि मेरे मेहनत में कोई कमी ना रहे, दैट्स इट। बाकी तो फिर मेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जजेस पे डिपेंड करता है और जनता पे डिपेंड करता है। खुद को किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया है ये बता। मैं पिछले कुछ 1 महीने से रिहर्सल्स करता आ रहा हूँ। एंड ये जो जर्नी है, ये जो रिहर्सल की जर्नी है, डे वन पे मुझे खुद को फील हो रहा था कि मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना डांस मैं अब तक करता आया हूँ टीवी पर, घर पर, एंड जहाँ पर भी करता आया हूँ डांस, वो डांस एक्चुअल में रियल डांस था ही नहीं। मैंने वो रियलाइज़ किया, जो चीज़ झलक दिखला जा पे जिसके मंच पे ज़रूरी है, वो बहुत ही अलग लेवल का डांस होना चाहिए। उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक एक छोटे छोटे पॉस्चर पे, आपके ग्रूविंग पे, आपके एक्सप्रेशंस पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है डेफिनेटली। और अभी तो पहला हफ्ता भी नहीं हुआ है। अभी तो ये जर्नी बहुत लंबी है, और इस पे जितनी मेहनत करनी है वो तो सोच कर ही ऐसा लग रहा है कि यार अपना पूरा जी जान डाल देना है इस शो में। So, जानना चाहूंगी, जब ये शो ये आपको ऑफर किया गया था, क्या कुछ आपका रिएक्शन था? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? जब ये शो ऑफर हुआ था, तब माइंड में कुछ आया ही नहीं था। मैंने बस इतना सोचा था कि करना है, ये शो तो करना है, ये शो हाथ से जाने नहीं देना है। क्योंकि ये शो 5 साल बाद आ रहा है, और कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये शो का इंतज़ार सालों से कर रहे हैं। और ये जब मौका ये मौके ने जब दरवाजे पे दस्तक दी, तो फिर उसके बाद माइंड में कुछ आया नहीं। बस इतना था कि अब तो ये शो करना ही है डेफिनेटली, और बाकी कोई थॉट्स नहीं थे माइंड में। ये जजेस की बात की जाए, किस तरीके से उनसे इंटरेक्शन हुआ, फर्स्ट इंटरेक्शन, या फिर किस तरीके से आप बताना चाहेंगे ये जो तीन हमारे महान जजेस हैं? ये जो तीनों जजेस हैं, अगर देखा जाए तो मैं तीनों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, और तीनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ऑनेस्टली। क्योंकि करण सर, बचपन से उनकी मूवी देखता आ रहा हूँ मैं। एंड देखा जाए तो 2012 में उनकी एक मूवी आई थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड उस टाइम पे मैं अपने होम टाउन नागपुर में था। एंड मैंने वो जब मूवी देखी थी, तब मेरे माइंड में आया था कि नहीं यार, एक्टर तो मुझे बनना ही है एनी हाउ, मुझे बस मुंबई जाना है। तो उसके बाद 2 साल मुझे लगे थे वहाँ पर मम्मी पापा को बताते हुए, मनाते हुए। फिर 2014 में मैं मुंबई आ गया था। एंड माधुरी मैम, उनका तो बचपन से ऐसा कोई है ही नहीं जो माधुरी मैम का फ़ैन नहीं है। मैंने जितने लोगों से अब तक मिला हूँ, हर कोई यही कहता है कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी मैम ही है। एंड नौरा, शी इज़ गॉर्जियस, शी इज़ परफेक्ट, शी इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर। डेफिनेटली उनके सामने भी थोड़ा नर्वसनेस तो हो ही जाता है, क्योंकि शी इज़ जस्ट परफेक्ट। और जो परफेक्शन होता है, उसके सामने अब अगर आप इम्परफेक्ट कोई चीज़ करते हैं, जो कि आप अगर डांस में परफेक्ट नहीं है, तो आपको थोड़ा तो नर्वसनेस फील होता ही। मेरे साथ वही हो रहा है। अगर कंटेस्टेंट की बात की जाए, किससे आपको लग रहा है कि टफ ये कंपटीशन मिलने वाला है? कौन टफ कॉम्पिटिटर होने वाला है? अगर कंटेस्टेंट्स की बात करें तो मैं ऐसा कह ही नहीं सकता हूँ कि कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जिससे मेरी टक्कर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पर अपने कैलिबर का इंसान है, जो अपने फील्ड में ही इज़ परफेक्ट। एंड डांस की बात करें तो डांस देखा जाए तो खून में होता है। एंड
भले आप कैसे भी डांसर है, अगर आपको एक सही गाइडेंस मिली तो हो सकता है यू कम आउट टू बी दैट यूनिक पर्सन, या फिर एक सरप्राइज़ के तौर पर कोई आ सकता है। तो मैं किसी को कम नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पे। हर कोई एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है और हर किसी से कंपटीशन है। सो मुझे अपना 100% देना है उन सबको पीछे छोड़ने के लिए। इस सीज़न की बात की जाए तो बेस्ट क्वालिटी क्या कुछ आप बताना चाहोगे जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई है? यूएसपी पॉइंट क्या आप बताना चाहोगे ऑडियंस को? इस सीज़न का यूएसपी पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर इस बार आपको ऐसे कंटेस्टेंट्स देखने मिलेंगे कि आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ये इंसान डांस भी कर सकता है। एंड ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हमारे इस सीज़न में जिनको देखकर आपको लगेगा कि अरे यार नहीं यार, ये कैसे डांस करेगा या फिर ये कैसे डांस करेगी। बट आप सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ऊपर परफॉर्मेंसेस रहने वाले हैं, डेफिनेटली, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि मैं सबकी रिहर्सल्स देखता आ रहा हूँ, हर किसी की जर्नी देखता आ रहा हूँ, और सारे ही लोग कमाल हैं यहाँ पर। एक्टिंग की परफॉर्मेंस तो काफ़ी ऑडियंस ने सराहा है और आपको मिस भी कर रहे थे, अब फाइनली आपको देखने वाले हैं। ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहोगे आप अब डांसिंग का ये जो आपने? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने एक्टिंग को दिया है उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब मेरे इस नए जर्नी को दे, डांस झलक दिखला जा के डांस को दे। एंड बस आप लोग के प्यार का भूखा हूँ। अगर आप लोग का प्यार आता रहेगा तो वो मुझे मोटिवेशन देता रहेगा और मैं बेटर होता रहूँगा। तीनों जजेस में अगर बात की जाए सबसे बड़े फैन आप किसके हो? क्या बताना चाहोगे आप? अगर तीनों में से अगर बोला जाए किसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, तो डेफिनेटली दैट्स गोना बी माधुरी मैम। बट मैं तीनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि जब मैंने तीनों को पहली बार देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। इनफैक्ट मतलब गूज़बम्स आ गए थे, अगर ऑनेस्टली कहूँ माधुरी मैम को देख कर। तो माधुरी मैम इज माय थैंक यू। थैंक यू। लास्टली व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? Just give all your love to this show and to me definitely, और बस आपको अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने मिलेंगे।